नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। आइए, यहाँ कुछ लोग अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं और संत रैदास के विषय में कुछ जानकारी लेना है। जो ये लोग बता रहे हैं कि संत रैदास के गुरु ब्राह्मण नहीं थे, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या लोगों का तो कहना है कि संत रैदास का गुरु ब्राह्मण थे और एक लोग कहते हैं कि नहीं है, तो क्या है सच? नमस्कार सर। नमस्कार सर, लोगों का मानना है कि संत गुरु रविदास जी का जो गुरु थे वो एक ब्राह्मण थे, आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात कि इस बात का मैं खंडन करता हूं और विरोध करता हूं। जो लोग मानते हैं वो गलत मानते हैं। पहली बात, ये वही लोग दुष्प्रचारित करते हैं जिन लोगों ने लिखा है धर्म ग्रंथ में, पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। ये वही लोग प्रचारित करते हैं कि ब्राह्मण कितना भी मूर्ख हो, जाहिल हो, खराब हो, पापी हो, कपटी हो, छलिया हो, उसकी पूजा करो। और शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, चाहे पिछड़ी जाति का, दलित जाति का, शेड्यूल कास्ट, बहुजन कोई भी हो, चाहे वो कितना भी गुणवान हो, उसकी पूजा न करो। ये प्रचार वही लोग करते हैं कि रविदास जी महाराज के गुरु थे ब्राह्मण। ये वो लोग दुष्प्रचार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब है क्या सच्चाई? अगर ऐसी बात होती जी, तो संत रविदास जी महाराज ऐसा क्यों कहे कि ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मैं उसी का छंद, एक तरफ वो ठगवा गैंग जो कलम कसाईयों ने लिखा अपने धर्म के नाम पर अपन पैर पुजवाने के लिए, अपने कलम से लिख दिया कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। इधर कह रहे हैं संत रविदास जी महाराज ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कितना भी, चाहे वो जाति में वर्ण में नीच क्यों न हो, कितना भी खराब क्यों न हो, अगर वो विद्वान है, गुणवान है, व्यवहारिक है, अच्छा है, तो उसकी पूजा करिए, जाति से नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है, सच क्या है? ये कपोल कल्पित बात है। संत रविदास जी महाराज के गुरु ब्राह्मण कतई नहीं थे। वो अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। ब्राह्मणों ने मिलकर के ही सामंतवादियों ने दोनों षड्यंत्र से उनकी हत्या तक कर दिया, और आप कह रहे हैं गुरु थे। हम सर, लोग कहते हैं कि रविदास तो गंगा जी को भी मानते थे। गंगा प्राकृतिक है, गंगा का निर्मल जल, तो जल प्राकृतिक है, गंगा नदी पर प्राकृतिक है। हम आप सबको को मानना चाहिए, क्योंकि जल हमें जीवन जीने के लिए एक साधन है, तो चाहिए। लेकिन अब उसके नाम पर अंधविश्वास, वो कोनो कुंभ नहाने थोड़े जाते थे संत रविदास जी महाराज। मानने का कभी गए नहाने? वो तो कहे कि नहाए गंगा गोमती, वो तो कहबे किए रहे बैल के बैल, वो तो उल्टे कहे। तो और दूसरा एक सबसे बढ़िया बात कहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कहाँ कहे हैं कि जाओ कुंभ में नहाने, गाजर मूली की तरह ट्रेन में ठुसा करके आओ, उसी में मरो, हजारों हजार मर जाओ। कीट पतंग की तरह लोग मर गए हैं इसी कुंभ में। जैसे कहीं भी बॉल बत्ती लालटेन डिबिया की रोशनी पर, प्रकाश की रोशनी पर कीट पतंग हुजूम के साथ उड़ता है और उस रोशनी में, उस आग में वो मर जाता है, उसी तरह ये अंधविश्वासी लोग, मूर्ख जाहिल समाज के लोग ये कुंभ में गए स्नान करने एकदम हुजूम के साथ, और उसमें मर गए। हजारों हजार की संख्या में मौत हो गई। कोई जवाबदेही उसकी नहीं लेगा। लेकिन संत रविदास जी महाराज को जैसे ही हम याद करते हैं, तुरंत मानवता की बात याद आती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप घर में स्नान करिए, आप अपने मन को स्नान कराइए, आप अपने विचारों से स्नान करिए। संत रविदास जी कहते हैं मलमल धोए शरीर को। गंगा में आप नहाने गए, खूब मलमल के धो रहे हैं, वही में कुल्ला भी फेंक रहे हैं। खूब शरीर को तो आप धो लिए, ऊपर से खूब साबुन सरफ लगा के धो लिए। धुला न मन का मैल, मन में जो मैल है, ये छोट जात है, ये छोटवा सोलकनवा है, या छूत है, ये सुदरवा है, एकरा पढ़ने मत दो, इसको संपत्ति नहीं रखने दो, इसको कुर्सी पर नहीं बैठने दो, एकरा पानी छुआ जाले, एकरा पानी नहीं पीने दो। सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पीने दिए। आज वर्तमान इंद्र कुमार मेघवाल घरे से पानी पी लेता है, आज अभी की बात करें तो उसकी हत्या हो जाती है, इतनी पिटाई की जाती है। और दूसरे घोड़ी पर शादी में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है।
अभी की घटना है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कि दलित जाति के दूल्हा अगर घोड़ा पर चढ़ के जा रहे हैं शादी करने तो उनको पीटा जाता है, घोड़ा से उतार लिया जाता है। एक जगह अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि 10 गो बाराती आ घोड़ा पर दूल्हा आ 150 पुलिस वाला ओकरा सुरक्षा में। ये कौन धर्म, ये किस देश में अभी हो रहा है? ये भारत की बात है और अभी की बात है, जो अभी अच्छे दिन वाला सरकार है, जो धर्म का धंधा करने वाला सरकार है, उसके राज में ये हो रहा है। और आप कह रहे हैं एक तरफ मन का, वही कह रहे हैं कि मन का मैल, मतलब अमानवीय व्यवहार, द्वेषता, जातिवाद, पक्षवाद, मनुवाद, वो आप मिटने नहीं दे रहे हैं, वो आप एक तरफ लागू किए हुए हैं। हमारा शिक्षा हमसे छीन के खत्म कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत। कॉलेजियम सिस्टम से आप जज की बहाली करके खीरा चोर जेल में या हीरा चोर बाहर विदेश में, और आप कह रहे हैं गंगा नहाने के लिए और धर्म कर्म करने के लिए। वही कहते हैं संत रविदास जी महाराज कि मलमल धोए शरीर को, आप ऊपर से धो लीजिए, जितना धोना है खूब मैल छुड़ा लीजिए, धुला न मन का मैल, अंदर का जो जातिवाद पाखंडवाद है वो तो धुल नहीं रहा अंदर का। जैसे घर में माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो असली ईश्वर है, जो असली देवी देवता है, गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और गंगा नहाया, 4 धाम, तीर्थ यात्रा, कांवर उठाए चल दिए। माई बाप यहाँ टेउआ रहा तो इलाज बिना भूखे निमन कपड़ा न कहियो खरीद के दिए, और नया नया कपड़ा खरीद के दान कर रहे हैं। आप दूसरे को दही चूड़ा छाली वाला खिला रहे हैं, और माई बाप इन्हें टेउआ रहा है, ए बूढ़ा चुपे रहा, हल्ला कर रहे हैं, डांट रहे हैं माता पिता। यही कह रहे हैं संत रविदास जी महाराज। व्यवहारिक जीवन, मानवता, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा संदेश वो दे रहे हैं, और कहते हैं कि ऊपर से धो लो, धोने की जरूरत उससे ज्यादा है अंदर के मैल को, जो अमानवीय है, वह मनस्ता है, पक्षपात है, द्वेषता है, छल कपट है, उसको धो लो। उसको कब धोगे? उसको तो धो नहीं रहे हो। और दूसरे तरफ कहते हैं नहाए गंगा गोमती, गंगा नहाइए, जमुना नहाइए, संगम नहाइए, गोमती नहाइए, गंडक नहाइए, जो नहाना है। रहे बैल के बैल, जो करना चाहिए सो कर नहीं रहे हैं, और जो मिटाना चाहिए, जो द्वेषता खत्म करनी चाहिए, प्रेम सौहार्द, बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, वो नहीं कर रहे हैं। और ये गंगा गोमती और संगम नहाने का मतलब है बैल के बैल, माने मूर्ख जाहिल। आपको डुबकी लगाना है तो शिक्षा में डुबकी लगाइए, व्यवहार में डुबकी लगाइए, मानवता में डुबकी लगाइए, किताब में डुबकी लगाइए, संविधान में डुबकी लगाइए। अपने महापुरुष बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर, संत रविदास, पेरियार, फूले, अंबेडकर, पेरियार ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू, इन तमाम महापुरुषों के जीवनी में डुबकी लगाइए कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, तब असली कृपा बरसेगी आप पर, गंगा नहाने से कुछ नहीं। धन्यवाद सर। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।